70,000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ी खबर आ रही है। एसटीएफ ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज से कई लोगों को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि एसटीएफ को कई अहम सुराग मिले हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से अब एसटीएफ पूछताछ कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से इन तमाम लोगों का जो हिरासत में लिए गए हैं क्या कनेक्शन है। इसी कनेक्शन को खंगालने में को लेकर पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। एसटीएफ ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। कहां से लिया, जरा ये भी जान लीजिए। प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज से तो एक तरफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों से एसटीएफ फिलहाल पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। विशाल, जरा विस्तार से बताइए पूरी खबर। प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनका क्या है इससे कनेक्शन? देखिए, शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही यूपी एसटीएफ ने अपनी जांच तेज कर दी है। इसी कड़ी में कल देर रात प्रतापगढ़, कौशांबी और प्रयागराज से कुछ लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यूपी एसटीएफ को कुछ अहम सुराग भी हाथ में लगे हैं। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि लखनऊ में जनवरी में एक रैकेट जो है उसका भंडाफोड़ यूपी एसटीएफ ने किया था, उससे भी तार जुड़े हुए हो सकते हैं। इस बात को लेकर यूपी एसटीएफ तफ्तीश कर रही है। चूंकि लखनऊ में नेशनल पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल और एक सिपाही का एक बड़ा रोल सामने निकल के आया था जनवरी में एग्जाम सेंटर्स के बाहर तमाम पेपर लीक मामले को लेकर, जिसके बाद यूपी एसटीएफ लगातार जांचें कर रही थी और इसी कड़ी में शिक्षक भर्ती घोटाले के तार इस पूरे मामले से भी जुड़ सकते हैं। इसको लेकर यूपी एसटीएफ लगातार पूछताछ अपनी तेज कर रही है और इसी कड़ी में कल कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि यूपी एसटीएफ मेरठ से भी कुछ तमाम जो लिंक्स हैं उनको खंगाल रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जो पुराने रैकेट हैं शिक्षा माफियाओं के, उनको भी खंगाला जा रहा है। इसके साथ साथ जो पूर्व में रैकेट पकड़े गए थे यूपी एसटीएफ ने जिनको पकड़ा था, उनसे भी संपर्क खंगाला जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं इनसे भी कुछ संपर्क हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर यूपी एसटीएफ फिलहाल जांच कर रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ अहम लोगों को जो है यूपी एसटीएफ ने कल देर रात उठाया है और उनसे पूछताछ कर रही है। और माना जा रहा है कि यूपी एसटीएफ इन सब पूरे मामलों को लेकर जल्द ही मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी। हालांकि यूपी एसटीएफ के पास तमाम जानकारियां जो हैं वो इकट्ठा हो गई हैं, जैसे कि मास्टरमाइंड किसी भी हाल में अपने आप को सोशल मीडिया पर नहीं लाता था, ना तो वो व्हाट्सएप नंबर का प्रयोग करता था, ना ही उसकी कोई फेसबुक आईडी थी, ना वो ट्विटर पर था। इसके साथ साथ उसने जो जो अपॉइंटमेंट कराए थे उन सभी को ये हिदायत दी थी कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे नहीं रहे। इसके साथ चूंकि एक बड़ा नेक्सस जो है वो प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज में हो सकता है, इस बात को लेकर यूपी एसटीएफ ने पहले ही अंदेशा जताया था। तो उस अंदेशे के बाद पुराने जो रैकेट्स के लोग हैं उनको फिर से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसके साथ साथ उनके तार किससे जुड़े हो सकते हैं, इस बात को लेकर यूपी एसटीएफ काम कर रही है और इसी कड़ी में यूपी एसटीएफ ने कई लोगों को जो हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। और माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले को लेकर मास्टरमाइंड के करीब पहुंचेगी। क्योंकि जिस तरह से अनामिका शुक्ला का पूरा मामला निकल के आया, उसके बाद प्रिया जाटव, तमाम और भी जो कैंडिडेट्स हैं जिनका फर्जी तरीके से काउंसलिंग कराकर जिनको नियुक्ति दे दी गई थी, उन सब का पूरा मामला निकल के आया। तो इन सब चीज़ों को लेकर अब यूपी एसटीएफ बिल्कुल तह तक जाना चाहती है और यही वजह है कि अब यूपी एसटीएफ की जो जांच है वो काफ़ी तेज आ गई है। और माना जा रहा है कि यूपी एसटीएफ की जांच की जद में वो रैकेट भी आएंगे जिनका पूर्व में भी जो फर्जी तरीके से जो पेपर आउट कराने मामले गिरोह से संपर्क रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये कहा जा सकता है कि यूपी एसटीएफ अब अपनी जांच तेज कर चुकी है और इसी कड़ी में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी ठीक है विशाल, आप नजर बनाए रखिए जिस तरह से एसटीएफ जांच कर रही है और इन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान क्या कुछ खुलासा होता है, अपडेट आगे आपसे अब लेते रहेंगे। फिलहाल आपका